आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। देश को आज मिलेगा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएसी विक्रांत। कर्नाटक के संत शिवमूर्ति शरनारू यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार। उद्धव ठाकरे के निजी सचिव मिलिंद से मिले सीएम शिंदे। नीतीश कुमार को नहीं पता चला केसीआर का मेगा प्लान। हेमंत कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। रेप, नसबंदी और जेल, उइगर महिलाओं पर भी खूब जुल्म ढा रहा चीन। रूसी सैन्य अभ्यास में चीन के जुड़ने पर अमेरिका ने की आलोचना, भारत भी शामिल। 1 पर 2 बोनस शेयर दे रही सरकारी कंपनी। कपिल शर्मा ने अनाउंस की मेगा ब्लॉकबस्टर, शेयर किया पोस्टर। और रोमांचक मैच में जीता श्रीलंका, बांग्लादेश को हराकर सुपर 4 में एंट्री। देश को आज यानी 2 सितंबर 2022 को अपना ताकतवर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएसी विक्रांत मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि में इसे भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब समुद्र में तैरता एयरफोर्स स्टेशन, जहां से फाइटर जेट्स, मिसाइलें, ड्रोन्स उड़ाकर दुश्मन के छक्के छुड़ा सकेंगे। ये जल, जमीन और आसमान में शोले बरसा सकते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आईएसी विक्रांत दुनिया के 10 सबसे ताकतवर विमान वाहक युद्धपोतों में शामिल है। कर्नाटक के संत शिवमूर्ति शरनारू यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक प्रभावशाली मठ के महंत शरनारू के खिलाफ बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद मुरुघा मठ के छात्रों को यहां के सरकारी छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस विवाद के सामने आने के बाद कई माता पिता अपने बच्चों को अपने घर ले गए। पुलिस विभाग के सूत्रों ने बताया है कि महंत के खिलाफ मंगलवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून के तहत भी आरोप लगाए गए, क्योंकि पीड़ितों में एक दलित लड़की भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गणेश चतुर्थी के मौके पर गुरुवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निजी सचिव मिलिंद नरवेकर के आवास पहुंचे। सीएम शिंदे ने कहा है कि वह भगवान गणेश की पूजा करने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के नरवेकर के घर जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उद्धव ठाकरे का करीबी माना जाता है। सीएम शिंदे ने जून में शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिस वजह से उद्धव ठाकरे नीति गठबंधन सरकार गिर गई थी। जून में जब एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले बागी विधायक सूरत गए तो मिलिंद नरवेकर उनसे बातचीत करने के लिए वहां गए थे। अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे शिवसेना पर नेतृत्व को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। जेडीयू की ओर से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की भूमिका तय कर दी गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के पटना से जाने के बाद जेडीयू की ओर से शहर में सीएम नीतीश की तस्वीर के साथ 5 पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। ये भी कह सकते हैं जेडीयू के अनऑफिशियल तरीके से नीतीश कुमार को 2024 के लिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि शुक्रवार यानी 2 सितंबर से 5 सितंबर तक पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाने के बाद बीजेपी का हमला और भी तेज हो गया है। झारखंड में 1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। 15 जुलाई को कैबिनेट ने यह फैसला लिया था। इसे लागू करने के लिए एसओपी का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित सहमति बनी। राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2022 से इसे लागू माना है। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्तावों पर सहमति बनी। राजनीतिक उथल पुथल के बीच राज्य सरकार ने वीवीआईपी व वीआईपी लोगों के सरकारी काम से राज्य के बाहर आने जाने के लिए मनोनयन के आधार पर जेट के चार्टर प्लान की सेवा 1 महीने के लिए ली है। इस पर राज्य सरकार 2,06,50,000 वहन करेगी। चीन के शिनजियांग में मुस्लिम अल्पसंख्यक मुसलमानों से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल
बैचलेट की तरफ से जारी इस रिपोर्ट में उइगर समुदाय पर चीन सरकार के रवैये का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने आतंकवाद विरोधी रणनीतियों के नाम पर अल्पसंख्यक मुसलमानों के मानवाधिकारों का गंभीर रूप से उल्लंघन किया है। साथ ही रिपोर्ट में इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। खास बात यह है कि बैचलेट की तरफ से यह रिपोर्ट उनके कार्यकाल के अंतिम दिन जारी की गई है। रूस के सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 में चीन के शामिल होने को पश्चिमी देशों की ओर से मिल रही तूल पर चीनी मीडिया में खूब चर्चा है। ये सैन्य अभ्यास 1 से 7 सितंबर के बीच रूस के सुदूर पूर्वी छोर पर हो रहा है। रूस ने सोमवार को कहा कि 1 से 7 सितंबर के बीच सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत, चीन और कई देशों के 50,000 से अधिक सैनिक हिस्सा लेंगे। सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2.1 के रेशियो से बोनस शेयर दे रही है, यानी कंपनी 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर देगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में काम करती है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए हर शेयर पर 150% का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। सरकारी कंपनी के शेयर गुरुवार 1 सितंबर 2022 को कारोबार के दौरान BSE में 52 हफ्ते के नए हाई 320.85 रुपए पर पहुंचे। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 319.85 रुपए पर बंद हुए। इन दिनों कपिल शर्मा के सितारे बुलंदी पर है। कपिल शर्मा बैक टू बैक नए प्रोजेक्ट्स लाकर फैंस को सरप्राइज कर रहे हैं। वैसे कपिल शर्मा के फैंस के लिए एक और गुड न्यूज है। कपिल शर्मा ने एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट की है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया, जो बेहद सरप्राइजिंग है। कपिल शर्मा कामयाबी का दूसरा पर्याय बन चुके हैं। दिन ब दिन कपिल जिस तरह से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वो बेहद काबिले तारीफ है। 10 सितंबर से कपिल शर्मा शो का नया सीजन दस्तक देने वाला है। अभी दर्शक शो देखने की खुशी सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि कपिल ने खुशी का डबल डोज दे दिया। असल में कपिल शर्मा ने अपनी नई फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर की अनाउंसमेंट की है। सांस थाम देने वाले मुकाबले में जीत हासिल करते हुए श्रीलंका ने एशिया कप के सुपर 4 में जगह बना ली है। इसी के साथ लगातार 2 बार का फाइनलिस्ट बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। श्रीलंका को आखिरी ओवर में 8 रन की जरूरत थी। गेंद स्पिनर साकिब अल हसन के हाथ में थी। स्लो ओवर रेट के चलते एक अतिरिक्त फील्डर घेरे में था। ऐसे में इतने कम रन बचाना आसान नहीं था और हुआ भी यही। श्रीलंका ने 4 गेंद रहते 2 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। टॉस गंवाकर बांग्लादेश ने 184 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में श्रीलंका की ओर से कुशल मेडिस ने अपने 60 रन से शानदार अर्धशतक जमाया। दूसरी ओर बांग्लादेश के लिए इबादत हुसैन ने 3 विकेट लिए।